कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए NISM क्लासेस को और करें अपने NISM NCFM का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी क्लास। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 14 कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे NISM इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र 10A का चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन डिसीजन, अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड सिक्योरिटीज, स्टेप्स इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, analyzing the financial position of the investors, physiographic analysis of investor, life cycle analysis of investor, forecasting risk and return of various asset classes, benchmarking the client's portfolio construction principle, और लास्ट में हम देखेंगे रीबैलेंसिंग ऑफ पोर्टफोलियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ एसेट एलोकेशन डिसीजन। एसेट एलोकेशन डिसीजन का इम्पोर्टेंस क्या है कि एसेट एलोकेशन डिवाइड्स योर हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट इनटू वेरियस एसेट क्लासेस and gives you the potential to earn higher returns while lowering the risk by diversification. All asset classes don't move at the same pace or in the same direction, and that's why having the right mix is important. एसेट एलोकेशन आपके हार्ड अर्न इन्वेस्टमेंट को वेरियस एसेट क्लासेस में डिवाइड करता है और डाइवर्सिफिकेशन द्वारा रिस्क को कम करता है, जिससे आपको हाई रिटर्न का पोटेंशियल मिलता है। सभी एसेट क्लासेस एक ही डायरेक्शन या मूव में नहीं चलते हैं और इसीलिए राइट मिक्स होना इम्पॉर्टेंट होता है। आपका एसेट एलोकेशन एज, रिस्क प्रोफाइल, इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन एक्सेट्रा जैसे फैक्टर्स पर बेस्ड होना चाहिए। इन फैक्टर्स के बेस्ड पर आपको एसेट एलोकेशन डिसाइड करना चाहिए। एक बार एसेट एलोकेशन डिसाइड हो जाने के बाद जो है आपको इनकम टैक्स बेनिफिट्स के बेस्ड पर उन एसेट क्लासेस में फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को चूज़ करना चाहिए। तो ये होता है एसेट एलोकेशन डिसीजन का इम्पोर्टेंस। इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग कोरिलेशन अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड सिक्योरिटीज। A correlation of 1.00 indicates perfect correlation, while lower number indicate that the asset classes are not correlated and generally do not move in tandem with each other, or when the market moves down, these asset classes may not fall as much as the market is general, which would mitigate risk in your profile. तो 1.00 का कोरिलेशन, ये याद रखिएगा, 1.00 का कोरिलेशन परफेक्ट कोरिलेशन को इंडिकेट करता है, जबकि लोअर नंबर इंडिकेट करती है कि एसेट क्लासेस कोरिलेटेड नहीं है और आमतौर पर एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चलते हैं। या जब मार्केट फॉल होता है तो ये एसेट क्लासेस मार्केट में उतना नहीं फॉल होता है जो आपके पोर्टफोलियो में रिस्क को कम कर सके। एसेट क्लासेस ये सिमिलर इन्वेस्टमेंट के ग्रुप है। 5 मेन एसेट क्लासेस है, जैसे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, स्टॉक एंड इक्विटीज, फंड्स एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। इसके बाद है स्टेप्स इन पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, यानी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के स्टेप्स क्या क्या है। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, यानी IPS। एन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट is a document drafted between a portfolio manager and a client that outlines general rules for the manager,
This statement provides the general investment goals and objectives of a client and describe the strategies that the manager should employ to meet these objectives. इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट एक पोर्टफोलियो मैनेजर एंड एक क्लाइंट के बीच तय किया गया एक डॉक्यूमेंट है जो मैनेजर के लिए जनरल रूल्स की आउटलाइंस तैयार करता है। ये स्टेटमेंट एक क्लाइंट के जनरल इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को प्रोवाइड किया जाता है और उन स्ट्रैटेजीज को डिस्क्राइब करता है जिसे मैनेजर को उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए टारगेट करता है। एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स होते हैं स्कोप एंड पर्पस, गवर्नेंस, इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड रिस्क ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारे जो है एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट्स के जो है कंपोनेंट्स होते हैं। इसके बाद सेकंड स्टेप है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीएस यानी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टेटमेंट। The objective of an IPS is to outline an investor's individual needs and build a long-run strategic asset allocation suitable for their long-run financial objectives and goals. एक IPS का ऑब्जेक्टिव एक इन्वेस्टर की इंडिविजुअल नीड्स को आउटलाइन करता है और उनके लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल के लिए सूटेबल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन को बिल्ड करता है। एक आईपीएस एडवाइज़र एंड इन्वेस्टर के बीच ट्रांसपेरेंसी बनाता है और क्लाइंट को एडवाइज़र के इन्वेस्टमेंट डिसीजन के सूटेबिलिटी के बारे में बताता है। एक बार आईपीएस बन जाने के बाद यानी कि जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट एक बार बन जाने के बाद एक इन्वेस्टमेंट क्लाइंट के खर्च के आउटलुक को रिलेवेंट बनाने में हेल्प करता है। अल्टीमेटली अगर हम कहें तो डॉक्यूमेंट OCIOS को इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, फिड्यूशियरी ओवरसाइट एंड ऑपरेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एक पूरा सूट जो है प्रोवाइड करता है जिससे क्लाइंट को जो है बिगर पिक्चर जो है आइटम्स पर फॉलो करते हैं। तो ये था पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन के प्रोसेस जिसमें इन्वेस्टमेंट पॉलिसी स्टेटमेंट एंड नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आईपीएस जो है इसे हमने देखा अभी।